तो देखो, तो कल जो क्वेश्चन दो ठो लिखे थे, एक पहला क्वेश्चन था लिमिट s टेंड टू 0, ये था लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आज फार्मूला आपको पहले ने बता दिया था। एक फार्मूला आपको ये बताया गया था cos 2a का, क्या फार्मूला बताया गया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला बताया गया था। तो इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos 2a, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर यदि 2a कर देंगे तो 1 माइनस cos 4a हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर यदि 4a कर देंगे तो ये 1 माइनस cos 8a हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर यदि 8a कर देंगे तो 1 माइनस cos 16a हो जाएगा कि नहीं। तो यदि यहाँ 2 साइन स्क्वायर a/2 है, ये होगा 1 माइनस cos a, इसी का दुगुना होता है यहाँ, ठीक है। तो 1 माइनस cos x है तो क्या कर देंगे 2 साइन स्क्वायर a/2, तो फिर 1 माइनस cos x, तो 2 साइन स्क्वायर s/2 अपान क्या है x स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0, इसको लिख सकते हो 2 साइन x/2 और साइन s/2, दो बार लिख दे स्क्वायर है तो, और एक s इसके साथ एक s इसके साथ। तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0, ये 2 बाहर कांस्टेंट है तो लिमिट s अपान 2, और ये x है तो अपान में 2 की ज़रूरत है, इंटू 2 कर दो फार्मूला लगाने के लिए साइन थीटा अपान थीटा का। फिर इसमें क्या कर दो साइन x अपान 2, और ये x है तो s अपान 2, तो इंटू 2 कर दो। तो ये वाले 2 से एक 2 तो कट गया, 1 अपान 2 ये एक्स्ट्रा बचा है, तो 1 अपान 2 बाहर निकाल लो। लिमिट s टेंड टू 0 और साइन x/2 अपान s/2 अलग से लिमिट कर दो। लिमिट s टेंड टू 0 और साइन x/2 अपान s/2। फार्मूला आपके पास क्या है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों वैल्यू सेम हो, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे s/2 है, s/2, तो यहाँ s/2 टेंड टू 0 होना जरूरी है। तो लिमिट क्या लिखोगे s/2 टेंड टू 0। तो यहाँ पे s टेंड टू 0 जब पहले से दिया है तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 अपान 2, तो s/2 टेंड टू 0 अपान 2 0 होता है, ठीक है। तो s टेंड टू 0 को हम s/2 टेंड टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ तीनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फार्मूला ये वाला लग जाएगा, साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 या लिमिट s/2 टेंड टू 0, और ये क्या होगा साइन x/2 अपान s/2 अलग से, लिमिट s/2 टेंड टू 0, ये साइन s/2 अपान s/2। अब यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1/2 और 1 इंटू 1, तो ये 1/2 ये आंसर हो गया। ठीक है, लिख ले इतना। लिखो इसको, क्या आया था, एक और तरीका है, इसको लिखो तो बताते हैं एक और तरीके से। फिर कई तरीके हो सकते हैं, देखते हैं उसका आपके तरीके देखेंगे। अभी इसको उतार लो पहले। अच्छा, ये रीजन तो s टेंड टू 0 है, तो s/2 टेंड टू 0/2, तो s/2 टेंड टू 0 हो गया।
वो एक तरीका और जो अलग तरीका बताया जाते हैं। जैसे मान लो लिमिट एस टेंड टू जीरो है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस कास एक्स है, तो 1 प्लस कास इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला तो 1 माइनस कास स्क्वायर एस, तो साइन स्क्वायर एस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ भी फार्मूला वही वाला लग सकता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कास एक्स है। अब इसको क्या कर दोगे, लिमिट एस टेंड टू जीरो और 1 माइनस कास एस, 1 प्लस कास एस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एस, कास स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस कास एक्स है। अब इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एस टेंड टू जीरो, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस कास एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर एस क्या होता है, साइन स्क्वायर एस, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये इसको अलग से लिख दो 1 अपान 1 प्लस कास एक्स, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लिमिट एस टेंड टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स और साइन एस अपान एक्स, और यहाँ पे लिमिट एस टेंड टू जीरो और ये 1 अपान 1 प्लस कास एक्स, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अलग अलग कर दोगे तो एस टेंड टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स, लिमिट एस टेंड टू जीरो साइन एस अपान एक्स, और ये क्या होगा 1 अपान इंटू करके 1 प्लस कास जीरो कर दिए, तो ये क्या होगा 1 गुणे 1, ये 1 अपान 1 प्लस 1, कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान 2 ये भी कर सकते हो। लगता है यही तरीके से आप लगाए थे क्या? हाँ, तो ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट एस टेंड टू जीरो है और एक लिखे थे ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपान एक्स लिखे थे ऐसे ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे लिमिट एस टेंड टू जीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपान साइन एस अपन ऐसे कर दो, तो साइन एस से डिवाइड, तो साइन एस का मल्टीप्लाई अपान एक्स, ठीक है। अब क्या होगा लिमिट एस टेंड टू जीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपान साइन एक्स, और अलग से लिमिट एस टेंड टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स, अलग अलग कर दिए। अब एक फार्मूला पढ़े वो आप क्या, लिमिट एस टेंड टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और एक फार्मूला पढ़े हो लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला भी फार्मूला ये भी लगेगा। पर यहाँ पे ई की पावर एक्स है अपान एस है, एस टेंड टू जीरो भी है, तो यहाँ ई की पावर साइन एस तो अपान साइन एस तो हो गया। अब एस टेंड टू जीरो को हम साइन एस दोनों साइड में साइन लगा दो, तो साइन एस टेंड टू साइन जीरो, तो साइन एक्स टेंड टू क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट क्या साइन एक्स टेंड टू जीरो आई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपान साइन एक्स, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 इंटू 1, ये 1 आ गया।
लिखिए लिमिट एस टेंड टू जीरो। अब लिखते रहो एक्स टू की पावर एस माइनस वन अपान वन माइनस कास एक्स। तो टू की पावर एस माइनस वन अपान एस ये वाला फार्मूला लगा दिए, ए की पावर एस माइनस वन अपान एस ये वाला। तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए अपान एस की जरूरत थी, इसलिए एस से डिवाइड किया, एस को मल्टीप्लाई किए। तो एस इंटू एक्स स्क्वायर हो गया अपान वन माइनस कास एक्स इंटू वन प्लस कास एक्स वन प्लस कास एक्स। लॉग ऑफ टू द बेस ऑफ ही लिमिट एस टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर वन प्लस कास एक्स अपान ए माइनस बी ए प्लस बी तो वन माइनस कास स्क्वायर एस। log of 2 to the base of ही लिमिट एस टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एस लिमिट एस टेंड टू जीरो वन प्लस कास एक्स। अब ये कास एस के स्थान पे क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए, इसको अलग अलग कर दिए, ये फार्मूला लगा दिए थीटा अपान साइन थीटा। तो इसको सॉल्व किए तो एक इसकी वैल्यू भी आती है, तो एक फार्मूला और बन गया, थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। कास जीरो की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 2 हो गया ये। तो ये log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ ही यहाँ 2 हो गया, 2 पहले आ गया, और जो log के पहले होता है पावर में चला जाता है, तो log ऑफ 4 टू द बेस ऑफ ये इसका आंसर हो गया। लिख लिए। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार, इसी फार्मूले पर। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे देखो 6 की पावर एस माइनस 1 अपान एस कर दो तो फार्मूला लग जाएगा log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ ही। ठीक है, तो पहले क्या है, ये रूट है डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में रूट रहता तो क्या करते हैं, रशलाइजेशन। क्या करते हैं, रशलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू जीरो 6 की पावर एस माइनस 1 अपान रूट क्या है 3 माइनस एक्स और माइनस रूट 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 का ऊपर नीचे, तो 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 ऐसे। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा एस टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा 6 की पावर एस माइनस 1, और यहाँ फार्मूला लगा दोगे आप, कौन सा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर ऐसे, और ये क्या होगा रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3। लिमिट एस टेंड टू जीरो 6 की पावर एस माइनस 1 अपान 3 माइनस एक्स माइनस 3, और अलग से होगा रूट 3 माइनस एक्स और प्लस रूट 3 ऐसे। ये 3 से 3 कट गया। अब क्या आ गया, लिमिट एस टेंड टू जीरो 6 की पावर एस माइनस 1 अपान एक्स, तो ये माइनस यहाँ ला लिए, ठीक है, अलग से, और इंटू लिमिट एस टेंड टू जीरो रूट 3 माइनस एक्स और प्लस रूट 3। तो ये क्या होगा
इसमें तो फार्मूला लग जाएगा ए की पावर एस माइनस 1 अपान एस, तो log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ ई। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 0 प्लस √3 ऐसे, तो log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ ई √3 और ये √3, ठीक है, तो 2√3, 1√3 1√3 तो 2√3, तो 2√3 और log ऑफ 6 टू द बेस ऑफ ई, ये आंसर होगा। फार्मूला कौन सा यहाँ लग गया है, लिमिट s टेंड टू 0 ए की पावर s माइनस 1 अपान एस, तो log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगले फार्मूले पर, लिमिट s टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1 log ऑफ x अपान x माइनस 1। एक फार्मूला आपको बताए हैं, लिमिट s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपान x इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला प्रूव किए हैं ना, s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस s अपान s इज इक्वल टू 1, पर s टेंड टू 0 होना जरूरी है, यहाँ s टेंड टू 1 है, तो फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, नहीं वो यहाँ पे s है, यहाँ पे चाहिए 1 प्लस x, और यहाँ पे x माइनस 1 के चाहिए केवल x भर, और यहाँ s टेंड टू 1 है तो चाहिए s टेंड टू 0। इन सब शर्तों को ध्यान में रखते हुए क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। जैसे तो क्या करें, s के स्थान पे लिख दें s टेंड टू 1 प्लस एच, ठीक है, तो जब s टेंड टू 1 प्लस एच, s के स्थान पे 1 प्लस एच रखेंगे, तो व्हेन x टेंड टू 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच टेंड टू x, तो 1 प्लस एच टेंड टू 1, तो s टेंड टू 1 माइनस 1, तो s टेंड टू क्या होगा 0, तो s टेंड टू 0 हो जाएगा। तो s के स्थान पे 1 प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 टेंड टू एच, यानी s माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख दिया जाएगा h, तो ये फार्मूला आ जाएगा कि नहीं। तो क्या होगा, तो लिमिट s टेंड टू ये 1 है, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ क्या है x है अपान s माइनस 1, तो s टेंड टू 1 को क्या लिख सकते हैं हम, s टेंड टू 0, क्या लिख सकते हैं s टेंड टू 0, s के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 प्लस एच, तो log 1 प्लस एच, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे s माइनस 1 के स्थान पे लिख देंगे h, तो वही फार्मूला तो गया, देखो कि नहीं आया, log ऑफ 1 प्लस एस अपान एक्स, x टेंड टू 0, तो यहाँ h आ गया सर, तो h टेंड टू 0 आ गया, यहाँ 1 लिख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला बगल में लिख दोगे, लिमिट s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपान x इज इक्वल टू 1। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन है इस प्रकार का y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई पॉइंट है s इज इक्वल टू ए, s इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तो a में बहुत वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दें। वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब 1/1 करोड़, ठीक है, बहुत छोटी राशि है, जिसको s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो a में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जब ऐड करेंगे तो a के राइट साइड में पॉइंट मिलेगा, उसका नाम a प्लस एच हो जाएगा, है ना। ये बहुत पास में, हम इतना दूर दिखाए हैं समझने के लिए, है बहुत पास, ठीक है। अब a से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक पॉइंट मिलेगा a माइनस एच,
ठीक है। तो a प्लस एच के करेस्पॉन्डिंग लिमिट निकालो और a माइनस एच के करेस्पॉन्डिंग लिमिट निकालो। तो इस लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एस इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। यदि तीनों वैल्यू सेम आती है तब हम कहेंगे कि एस इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एस कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब तीनों वैल्यू सेम आए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एस इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है मान लो 2x है यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, हम ये कहना चाहते हैं। तो कैसे साबित करेंगे एस इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है? तो एस इज इक्वल टू 1 पर हम क्या निकाल लें? लेफ्ट हैंड लिमिट। एस इज इक्वल टू 1 पर क्या निकाल लें? राइट हैंड लिमिट। एस इज इक्वल टू 1 पर क्या निकाल लें? फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो तीनों वैल्यू यदि सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि एस इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे मान लो एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा कि नहीं होगा? फंक्शन की वैल्यू तो आ गई एस इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं एस इज इक्वल टू 1 पर? तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे? एस टेंड टू 1 लिखेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो माइनस लगा के ये डिसाइड करते हैं। कभी कभी एफ एस की वैल्यू कई तरीके से दिया रहती है। यहाँ पे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कि 2x जब s की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 3x एस की वैल्यू 1 से छोटी हो, s इज ग्रेटर लेस देन 1, ऐसे तो कंडीशन दिया रहता है। तो s की वैल्यू कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इनमें कौन सा फंक्शन लेंगे, इसको लेंगे, यहाँ मान लो 2s कुछ है इसको लेंगे कि इसको लेंगे, ये डिसाइड करने के लिए माइनस साइन यहाँ लगाते हैं। माइनस साइन लगा के डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन फंक्शन में से इसका उपयोग करें कि इसका उपयोग करें, है ना। इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन लगाते हैं फंक्शन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक ही दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, दोनों की कंडीशन में एक्स स्क्वायर ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एच कर देते हैं। 1 माइनस एच, एच क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ इस फंक्शन में जहाँ एक्स है 1 माइनस एच लिख देंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? जब एस टेंड टू 1 माइनस एच हो गया तो हम एस टेंड टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो 1 यहाँ पे क्या कर दोगे? 1 टेंड टू 1 माइनस एच, ठीक है। तो एच इधर आ गया तो ये 1 उधर चला गया तो 1 माइनस 1, तो एच टेंड टू क्या आएगा? 0। तो इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंड टू 0। अब इसमें ब्रैकेट भी खोल सकते हो क्या? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा? एच टेंड टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू? 1। अब राइट हैंड लिमिट मान लो निकालना है तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? लिमिट एस टेंड टू 1 करके प्लस लगा दोगे। अब फंक्शन वही लिखोगे एस स्क्वायर ही। तो लिमिट क्या होगा? एस टेंड टू क्या होगा? 1 प्लस एच, ये होगा 1 प्लस एच का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा? उसी प्रकार एच टेंड टू 0 ईच कंडीशन में तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर। तो लिमिट क्या होगा? एच टेंड टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, एच के स्थान पे 0 रख दो तो 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1। तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है यहाँ देखो, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 1 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो थोड़ा सा नियम लिख लेते हैं। ये फंक्शन ये आपका चैप्टर 5 से शुरुआत है, क्योंकि चैप्टर हम इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंशियल की जरूरत पड़ी और किसी को ढंग से आप पढ़े नहीं हो अच्छे से, इसलिए हम कॉन्टिन्यूटी शुरू करते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। तब वहाँ पे जैसे बीच स्थान में डिफरेंशियल की भी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन में ना, पुट करना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, फिर आएगा फिर इंटीग्रेशन। तो वह उसकी शुरुआत है यहाँ से, लिमिट से ही शुरुआत होती है। तो लिमिट तो बता ही दिए बेसिक आपको पिछले साल वाली। अब लिमिट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? कॉन्टिन्यूटी में। तो ये सब फार्मूले लग जाएंगे जितने प्रूव करवाए हैं, ठीक है। अब फिर कॉन्टिन्यूटी बताने के बाद डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी, और डिफरेंशियल के बाद फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद हार्डर इंटीग्रेशन आ जाएगा, हार्डर इंटीग्रेशन के बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन,
फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कड़ी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? लिमिट से ही होती है ना। तो ये 5 चैप्टर से हो जाएगा शुरुआत। इधर हम फिर अभी सेकंड पढ़ाएंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर फर्स्ट पढ़ा देंगे इधर, ठीक है। तब अभी सेकंड क्यों पढ़ाना शुरू किए हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फार्मूला यूज कर लेंगे तो यहाँ पे 5th यूनिट में भी काम आएगा, ठीक है। तो इधर भी काम होता रहेगा फार्मूलों का, और जब इधर सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे वे वाला, या 1-1 मैपिंग वाला, ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। चलो देखो, तो हाँ रूल्स लिखवाते हैं। तो चैप्टर 5th डाल लो आप, चैप्टर 5th, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो क्या लिखोगे? लेट ए फंक्शन एफ एक्स लिखो, ए फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस at point s is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f a, where left hand limit is equal to होता है लिमिट s टेंड टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट s टेंड टू a प्लस एफ एक्स। इस प्रकार से निकालेंगे आगे, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट s इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। भैया लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट s टेंड टू a माइनस लगाएंगे एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट s टेंड टू a प्लस एफ एक्स, ऐसे। लिख ले। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे? गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन we have to check that f(x) is continuous at s is equal to 1 or not। गिवन फंक्शन, तब हमें जांच करना है कि गिवन फंक्शन f(x) s is equal to 1 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। For this
वी सी दैट, इसके लिए हम देखते हैं वी सी दैट। लिमिट क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड टू 1 माइनस, अब फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच शिफ्ट कर दो s के स्थान पे। अगले स्टेप में क्या होता है, जब s टेंड टू 1 माइनस एच तो व्हेन s टेंड टू 1 तो क्या होगा 1 टेंड टू 1 माइनस एच, तो h टेंड टू 1 माइनस 1 तो h टेंड टू 0, तो ये क्या होगा लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ ब्रैकेट खोल दो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ लिमिट रख दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 1 प्लस, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो लिमिट s टेंड टू 1 प्लस एच, अगले स्टेप में तो 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो लिमिट अगले स्टेप में तो जानते हैं कि h टेंड टू 0 हो ही जाता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर, तो लिमिट क्या होगा h टेंड टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी 1 ही आया। तो सिंस एट s इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू सेम आती है, 1 आती है कि नहीं, अभी वो निकाले भी तो नहीं है, यहाँ निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पे एक रख दो 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ सिंस एट एस इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, तीनों की वैल्यू क्या है 1। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एस इज इक्वल टू 1। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज continuous at s is equal to 1, given function f(x) is continuous at s is equal to 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द continuity of following function एट s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूटी चेक कीजिए। फंक्शन क्या दिया है, ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे दिया है साइन x अपॉन एक्स प्लस कास एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 2 दिया है जब व्हेन s इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन इस प्रकार से दिया है, ठीक है। एफ एस की वैल्यू ये है जब एस का मान 0 के बराबर नहीं होगा, आज एफ एस की वैल्यू 2 है जब एस की वैल्यू 0 होगी। एस इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा पहले आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देखो इसका सलूशन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहले लिमिट एस टेंड टू 0 लगा के माइनस, अब फंक्शन क्या था 0 में बहुत वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं रहेगी, 0 से कम हो जाएगी कि नहीं। तो जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगी, ऐसी कंडीशन में फंक्शन किसको यूज करना है, पहली वाले को लिखा ना है कि जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगी तो इस फंक्शन का यूज करना है।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कास एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब देखो लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस एच, तो ये होगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, और लिमिट ये क्या लिखेंगे, एस टेंड टू 0 माइनस एच, तो 0 माइनस, उसी प्रकार लिख देते हैं, अभी बाद में अलग अलग बाद में करेंगे। लिमिट 0 माइनस एच, ऐसे ना, इस प्रकार। जहाँ एस है वहाँ क्या लिख दिए, 0 माइनस एच। अगले स्टेप में क्या होगा, ईच कंडीशन में एस टेंड टू 0 होता ही है, देख ही चुके हैं इसके पहले वाली स्टेप में। तो क्या लिख दोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एच, और माइनस एच है ही, और कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये माइनस थीटा, और ये माइनस से माइनस कट गया, और अलग लिमिट रख दो, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड टू 0 कास एच। ठीक है, अब दो फार्मूला, 3 फार्मूला पता है आपको, लिमिट थीटा टेंड टू 0, देखो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, लिमिट थीटा टेंड टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू होता है 1, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 0। ये 3 फार्मूले हैं। तो इसकी एच टेंड टू 0 कास इस तो 1 हो गया, डायरेक्ट एच बी के साथ 0 भी रख दोगे तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये तो फार्मूले लग रहा है डायरेक्ट ये वाला, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 क्या हुआ 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिख दोगे, एस टेंड टू 0 प्लस करोगे ऐसे, है ना, और यहाँ पे 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तब भी एस का मान 0 के इक्वल तो नहीं रहेगा, तो यही फंक्शन लिया जाएगा। तो लिखोगे क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस क्या, कास एक्स। ठीक है, इधर का मिटाते हैं ये वाला, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, अब जहाँ जहाँ एस है 0 प्लस एच लिख दो, साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, और कास 0 प्लस एच, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, और ये होगा साइन एच अपॉन एच, और ये क्या है कास एच हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आप अलग अलग कर दो, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड टू 0 कास एच, और इसकी वैल्यू हो गई 1, और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो वही हो गया 2। ठीक है, अब एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 पहले से दी गई। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 2, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो एस के स्थान पे 2 रख देंगे तब भी 2a रहेगा। ठीक है, तो एफ एस, तो एफ 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखते क्या है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, अरे क्या कह रहे हैं, एस इज इक्वल टू 0 रख देंगे तब भी 2 रहेगी, ये कहना चाहते हैं, 2 कहे रखेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है तो एस की वैल्यू पर डिपेंड करवाए ना करेगी, चाहे 0 रखो, चाहे 55 रखो, चाहे 85 रखो, तब भी 2 रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू पर 2 ही रहेगा। तो देखते क्या है कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, 0 पर राइट हैंड लिमिट भी 2 है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 है, तो तीनों वैल्यू सेम है। तो सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ 0 इज इक्वल टू 2। So given function fx is continuous at s is equal to 0, s is equal to 0। कल 15-20 क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग टाइप के कंटिन्यूटी पर।